हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के प्राइस में और पूरे के पूरे क्रिप्टो में सडनली एक ड्रॉप आया है। क्या है उसके पीछे का रीज़न, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो निकल के आया बिटकॉइन के ऊपर, वो क्या है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो चल रहे हैं और उसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग हमारे एपीई जो अभी तक बहुत हाई लेवल पे पंप कर रहा था, सडनली कल रात में डंप आया उसमें सोलाना के बारे में। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो हमारा 1000 रुपीज़ का डेली का गिव अवे है उसका रिजल्ट भी, और आज के वीडियो में भी आपको 2 कोड मिलेंगे गिव अवे के लिए। वो कोड आपको मैं गूगल फॉर्म दूंगा, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप दोनों कोड, अपना नाम और CoinCrate की आईडी डाल देंगे। जो विनर है वो रैंडमली हम लोग कल के वीडियो में डिसाइड कर लेंगे। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फियर एंड गिवन इंडेक्स की, तो एक्सट्रीम फियर में है। और अगर मार्केट के बारे में बात करें तो करीब 2.25% का मार्केट यहाँ पे डंप चल रहा है। और जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स रेड कलर में, एक्सेप्ट एक जो कि ग्रीन कलर में है। और मुझे लगता नहीं नाम बताने की ज़रूरत है, नाम आप लोग जानते ही हैं डेली की तरह, APE यानी कि एपे कॉइन फिलहाल अभी भी यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 38,500 600 की रेंज में। तो जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा टूटना नहीं चाहिए, बिटकॉइन करेंटली इस जोन के अंदर है जो कि 39,200 से लेके 38,200 के बीच में यहाँ पे। तो अब इसी रेंज में उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहीं पे उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। कल के वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात करी थी एक ट्रायंगल के बारे में, जो मैंने 4 आवर चार्ट में बाद आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो चांस है वो फिलहाल इसी तरीके से है कि हम लोग इधर जाएंगे और ये लेवल को एक बार टेस्ट कर सकते हैं, और वही कुछ हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये लेवल मैंने आपको बताया था करीब 37,400 पे है, तो एक और 37,000 का जो मार्क है वो हमारा यहाँ पे टेस्ट हो सकता है ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेम में हम लोग बात करें तो वैसे भी जो वीकेंड है वो स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ 2 रहेंगी अगर हमें इस लेवल से निकलना है बाहर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बिटकॉइन में वॉल्यूम चाहिए हमें, और दूसरा है रशिया यूक्रेन की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रही हैं वो वहाँ पे सॉर्ट हो। ये दोनों चीज़ें एक बार हमारी ठीक तरीके से होती हैं तो हमें एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब एक और एनालिसिस है जो मुझे मिला है यहाँ पे, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इस साल $24,000 तक बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो जो एनालिसिस बेसिकली है यहाँ पे वो बिटकॉइन का जो 4 इयर्स की जो साइकिल होती है उसके बेस पे है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि लोअर हाई और जो हाईज और लोज बनते हैं उसके बेस पे एक एनालिसिस यहाँ पे बताया गया है। इस एनालिसिस के बेस पे अगर हम लोग बात करते हैं इस साल की करेंटली, तो ये लाइन अगर आप देखेंगे ये लाइन हमारी यहाँ पे टच होती है, और ये लाइन ग्रीन जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज है हमारी वीकली, और अगर ये हम लोग देखें तो ये हमारी करीब 24,000 के करीब इधर की तरफ यहाँ पे आती है। तो मतलब ये है कि उम्मीद इस लाइन के हिसाब से ये है कि हमें नवंबर दिसंबर में 24,000 का मार्क जो है वो बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमारा अगस्त सितंबर 2023 के अंदर ऑल टाइम हाई हमारा देखने को मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि $24,000 जाने वाला एक एनालिसिस है, वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आइडियली डिस्कस करना ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर किसी ने एनालिसिस किया है तो उसने किस बेसिस पे किया है। तो अगर मैं ये एनालिसिस चार्ट के बेस पे देखूँ तो ये बिल्कुल पास्ट हिस्ट्री के बेस पे अभी भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, पर पास्ट हिस्ट्री के बेस पे अप्रैल मंथ भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी रहना चाहिए था पर वो रहा नहीं है। तो ये जैसे भी चलेगा ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर ये एनालिसिस के हिसाब से जो 200 डेज का जो आपका वीकली एवरेज है, मूविंग एवरेज है, वो यहाँ पे इसको टच करता हुआ दिख सकता है 24,000 के मार्क पे एक बार। अब बात करते हैं कि कल हुआ क्या, मार्केट डाउन क्यों हुआ। मैंने टेलीग्राम पे ये डाल भी दिया था वैसे। तो इम्पॉर्टेंट 3-4 बेसिकली न्यूज़ आई वहाँ पे, और पहली न्यूज़ आई यहाँ पे जो नास्डैक था उसने ड्रॉप जो दिखाया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2008 के बाद का सबसे बड़ा जो है वर्स्ट यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। और उसी के साथ अमेजॉन और गूगल के बारे में भी बात हुई यहाँ पे कि उनका जो वर्स्ट क्लोजेस्ट हुआ है 2008 के बाद अब से। तो खाली ऐसा नहीं है, ये हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि खाली ऐसा नहीं है क्रिप्टो मार्केट डाउन है, पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में डाउन है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कल रहा
नास्डैक का डाउन होना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा एक और, रशिया का फिर से फाइट के बारे में बात हो रही है और फिर से एक न्यूक्लियर जो वॉर है उसके बारे में बात हो रही है। और अब ये बात हो रही है कि जिस हिसाब से चल रहा है तो क्या ये वॉर रशिया और वेस्ट के करस्पॉन्डेंस हो रही है, इनके साथ हो रही है, तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव न्यूज़ है। इसके साथ ही साथ आया इन्फ्लेशन का फिर से डेटा, उसका साथ ही नंबर और उसके रेट हाइक होने की बात, इन सब चीज़ों ने आपस में मिलके यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो आप जो इवनिंग में हुआ वो डाउन हुआ। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वो हमें डाउन देखने को मिला, और उस डाउन का जो इम्पैक्ट हुआ वो पूरे के पूरे और भी स्टॉक्स में हुआ, और जब वो उस पर होगा तो हमने हर बार देखा ही है, वो कहीं ना कहीं से क्रिप्टो में भी हमें देखने को मिलेगा, और रात को यही हुआ था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब डाउन है। यहाँ पे अगर आप S&P की बात करते हैं 3.60% का डाउन है, आप नास्डैक की बात करते हैं 4.17% का डाउन है। बड़े नंबर है जो स्टॉक में देखने को मिले, और उसी का इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो में भी कल देखने को मिला है कि हमारा ये जो लेवल था, एक बार को एक स्पाइक इससे नीचे भी आया, और वो टाइम पे लगा कि शायद हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है 36,000 पे ये होगी, शायद ये भी टच हो जाए, पर वहाँ से उसे सपोर्ट मिला, हम लोग यहाँ पे ऊपर निकल गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाले दिनों में भी हमें देखनी पड़ेगी। रशिया यूक्रेन है, एक कोविड है, और तीसरा है इन्फ्लेशन। ये तीनों चीज़ें मिलके पूरे के पूरे इकोनॉमी को फिलहाल अभी के लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रही है, और सब पे उसका जो है इफेक्ट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तो गाइज रहा हमारा ओवरऑल मार्केट का यहाँ पे सिनेरियो। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि कल APE के बारे में जो मैंने आपको पहले ही बताया था, करंटली प्राइस में हमें फिर से एक पम्प देखने को थोड़ा मिला है यहाँ पे। तो रात में इसके प्राइस में हमें डंप देखने को मिला, और हम लोग यहाँ पे टच करके आए हैं। अगर आप देखेंगे 18.32 डॉलर को हम लोग यहाँ पे टच करके आए हैं, और एक बिल्कुल डाउन साइड आया। कल हमने ट्विटर पे भी एक पोस्ट किया था मैंने, जिससे मैंने पूछा था कि यार, मैंने होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन दी थी कॉइन मार्केट कैप से कि यार आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस में डंप देखने को मिलेगा, पम्प देखने को मिलेगा। उसके पीछे का भी मेरा लोगों से माइंडसेट जानना था, और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने बोला डंप होने वाला है ये, क्योंकि एक्चुअल में कॉइन के पीछे का ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंडर या बहुत बड़ा कोई यूज़ केस नहीं है। यूज़ केस आने वाले टाइम में बनाए जाएंगे, पर जिस तरीके से इसको पम्प किया जा रहा था वो एक लेवल बाद उसको होना था, नीचे की तरफ आना था, पर ये एक करेक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। और अभी एक, क्योंकि आज इसके मेटावर्स के बारे में बात हो रही थी कि आज मेटावर्स इसका आ रहा है, तो आज एक हाइप इसकी बनेगी। अब ये हाइप का कितना फ़ायदा ले पाएगा वो एक बार हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ $27 के नियर अबाउट। अब उसके बाद फिलहाल मैं बाइंग पे इस पे ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, जो प्रॉफिट था वो निकल गया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ और भी है, मैं आप लोगों को जो ट्वीट है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाइनेंस ने, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया एपकॉइन को, और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि बाइनेंस को इसको अपने वहाँ से रोकना पड़ा। इस तेज गति में इस पे वहाँ पे जो था ट्रेडिंग चल रही थी। तो आप वो देख सकते हैं कि एक अगर आप देखें ना, ट्रेंड चल रहा है। और मेरा देखिए मानना यहाँ पे ये है, और ये मैं स्पेशली एक रीज़न की वजह से और बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स कर दें कि यार सडनली आप एक ऐसे कॉइन के बारे में बात कर रहे हो जो 1 महीना हुआ आए हुए, पहले आपने कभी उसके बारे में बात नहीं की। आप पहले बोलते थे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन पे जाओ, अब आप एक कॉइन को प्रमोट कर रहे हो, कॉइन के बारे में बता रहे हो। तो पहली चीज़ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कौन टीम है मैं उनके नाम जानता हूँ जो मैंने इंटरनेट पे देखे। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ, क्रिप्टो में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब ट्रेंड आया मीम कॉइन का, हमने मीम बाय करे। जब ट्रेंड आया मेटावर्स का, हमने मेटावर्स बाय करा। अभी ट्रेंड चल रहा है इसका, तो जब ट्रेंड चल रहा है तो उसमें प्रॉफिट बुक करो अपना। किसी भी चीज़ से इमोशनली अगर आप अटैच हो गए ना क्रिप्टो के अंदर, तो गड़बड़ है। मतलब आप इमोशनली अटैच हो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो तो मैं भी कई बार बाहर निकलता हूँ, कुछ कॉइन्स हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ, सोलाना से हूँ, पर क्या मैं उसके चक्कर में नुकसान खाना चाहूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं इमोशनली अटैच हूँ। अगर आप मेरे को बोलेंगे, मेरे को बहुत सोलाना का यूज़ केस अच्छा लगता है, जिस तरीके से सोलाना चलता है, जो उसकी टीम है, वो सब अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं इमोशनली अटैच नहीं होना चाहता। प्राइस अगर डाउन हो रहा है, अगर मेरी रेंज में नहीं आया तो मैं बाय नहीं करूँगा। उसी लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपना आप इमोशनली अटैच नहीं होना है हमें। इवन कोई भी कॉइन है वो, डॉज के साथ मैं कई बार हूँ, क्योंकि डॉज से मुझे बहुत प्रॉफिट मिला है, खतरनाक प्रॉफिट मिला है, लेकिन अटैचमेंट की वजह से नुकसान हमें नहीं होना देना। ये चीज़ के बारे में हमेशा क्रिप्टो में आपको याद यहाँ पे रखना है। इसके बाद कल एक और चीज़ आई, बहुत जो अफवाह उड़ी, और वो आई यहाँ पे कि सोलाना का
विड्रॉल बाइनेंस ने जो है बंद कर दिया। एक्चुअली न्यूज़ बेसिकली ये आई थी कि सोलाना का सस्पेंड कर दिया सोलाना को बाइनेंस ने। तो जब ये न्यूज़ पढ़ी मैंने तो मेरे को भी सरप्राइज हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो समझ में आया एक्चुअल में टाइम बीन के लिए विड्रॉल को सस्पेंड किया था, क्योंकि विड्रॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे सोलाना के, उस वजह से उसको इन्होंने सस्पेंड किया था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़े टाइम बीन के लिए इन्होंने करा है, वो आपका जल्दी जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं। अगर आप होल्डर हो भी तो कि यार सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। सोलाना जैसा बहुत बड़ा कॉइन है वो बंद नहीं होने वाला है फिलहाल तो, पर आने वाले टाइम में प्राइस जो है उसकी वो आगे ही जाने की यहाँ पे उम्मीद और चांसेस बने हुए हैं। चलिए जी, तो गाइज अभी एक बार क्विकली कर लेते हैं हमारा जो गिव अवे था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गिव अवे की जो शीट है मैंने यहाँ पे निकाल ली हुई है। तो टोटल एंट्री थी फिर से अगेन वही 700-750 आती है, जिसमें से आधी तो गलत निकलती है लोगों की। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कोड गलत कैसे निकल सकते हैं लोगों के। तो करीब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 312 है लोग। तो एक बार एक रैंडम नंबर करते हैं जनरेट, तो मैं आ जाता हूँ 312 जनरेट। चलिए जी 226 किसका है देख लेते हैं, और देखते हैं भाई क्या नाम आता है। नाम आ गया है 226, कहाँ है भाई 226। चलिए जी 226 है यहाँ पे अफजल हुसैन का। तो भाई अफजल भाई कांग्रेट्स आपको 1000 रुपीज़ के लिए। ये आपका जो कॉइन क्रेट का वॉलेट है आपका, वहाँ पे आपको अगले 24 घंटे मिल जाएंगे। और जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जैसे ही मिल जाते हैं ना तो एक बार भाई ट्विटर पे मेरे को टैग करके बोल दिया करो भाई रिसीव, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो है मिल गए हुए। और इसके साथ साथ बाकी हमारी जो सारी चीज़ें थी वो हमारी यहाँ पे कवर हो ही गई हैं। और कल वाला जो गिव अवे था वो बाबूलाल का था, बाबूलाल को भी जो था टीम ने ऑलरेडी भेज दिया हुआ है 1000 का। तो भाई कांग्रेट्स अफजल, और अगेन यार एक बार ना टैग ज़रूर कर देना, क्योंकि पता ही नहीं चलता आप लोगों को मिले भी हैं कि नहीं मिले हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, और बाकी दिन भर के जो अपडेट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मैं देता रहूँगा, कुछ भी अगर अर्जेंट अपडेट यहाँ पे आता है तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्विटर में भी अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया यार तो ज्वाइन कर लो, हैंडल है क्रिप्टो विद विशाल। ध्यान रखना विद में आई नहीं है, वो लेंथ का थोड़ा इशू था, उस वजह से आई को जो था मैंने यहाँ से हटा दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।